रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने जोज़ी के पोते अबुल मुज़फ़्फ़र इस बात को नकल करते हैं कि इब्ने अकील ने अपना वाक़या बयान किया कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ करके फ़ारग़ हुआ तो मेरी नज़र एक मोतियों के हार के ऊपर पड़ी। मैंने उसको उठा लिया। कुछ देर के बाद एक नबीना शख्स आया। वो इस बात का ऐलान कर रहा था कि जो शख्स मेरा हार मुझे लौटाएगा मैं उसको 100 दिनार इनाम में दूंगा। मैंने उसको हार वापस कर दिया। उसने मुझे इनाम देना चाहा तो मैंने उससे इनाम नहीं लिया। इसके बाद मेरा बैतुल मुक़द्दस का इरादा बना, वहाँ की ज़ियारत का, तो मैंने उसके लिए रख्ते सफ़र बांध दिया। मैं बैतुल मुक़द्दस पहुँचा, वहाँ की ज़ियारत की और उसके बाद दोबारा मैं अपने शहर बगदाद के लिए निकल पड़ा। रास्ता के अंदर जब मैं शाम को पहुँचा तो शाम के शहर हल्ब में मैं इस कदर थक गया, मेरे पास ज़्यादा राह सारा ख़त्म हो गया। मैं निढाल और सर्दी की वजह से बेबस हो गया। मैंने एक मस्जिद में पनाह ली। जब मस्जिद में पहुंचा तो नमाज का वक्त था। वहाँ के लोग कहने लगे कि आप हमारी इमामत करें। मैंने उनको नमाज पढ़ाई तो वो कहने लगे कि आप मुस्तकिल तौर पर हमारे इमाम बन जाएं। हमारे इमाम साहब का इंतकाल हो गया। मैंने उन्हें इसकी बात को कबूल कर लिया। फिर वो कहने लगे कि हमारे इमाम साहब की एक बेटी थी, आप उससे निकाह कर लें। तो मैं इस बात के ऊपर भी तैयार हो गया। उन्होंने मुझे घर भी दे दिया। मैंने उस इमाम साहब जो फोत हो गए थे उनकी बेटी से निकाह भी कर लिया। अल्लाह ताला ने 1 साल गुजरने के बाद हमें चांद जैसा बेटा अता किया। लेकिन इसके साथ मेरी बीवी बीमार हो गई। एक दिन मैं उसके पास परेशानी के आलम में बैठा हुआ था तो अचानक मेरी नज़र उसके गले के ऊपर हार पर पड़ी तो मैं चौंक उठा। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है ये वही हार है जो बैतुल्लाह में मुझे मिला था। मैंने उसके मालिक को लौटा दिया। वो कहने लगी, बाखुदा आप ही वो शख्स हो जिसके लिए मेरा वालिद हर वक्त दुआ करता था कि या रब्बुल आलमीन मेरी बेटी को ऐसा शोहर अता कर दीजिए कि जिसने मुझे हार वापस लौटाया था। और मेरे बाप की दुआ को रब्बुल आलमीन ने कबूलियत अता की और आपको मेरा शोहर बना दिया। फिर जो है ना रब्बुल आलमीन की कज़ा तकदीर इलाही के ऊपर गालिब आ गई। मेरी बीवी फौत हो गई और उसकी फौतगी के बाद वो हार वरासत के तौर पर मुझे मिल गया। मैं वो हार वरासत के तौर पर लेकर बगदाद लौट आया, ये कहते हुए कि फसले गुल सीर न दीदम व बहार आखर शुद। अब दयानतदारी एक ऐसी सिफत है कि इंसान अगर इसको इख्तियार कर ले तो रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर भी उसको यकीनी सिला देते हैं और आखरत के अंदर भी वो कामयाबी हासिल करता है। बहैसियत कोई फ़र्द, माशरा या कौम इस बात को इख्तियार कर ले। आज अगर अपने हम हालात के ऊपर नज़र डालें तो कोई दुनिया में से कोई फ़र्द किसी दूसरे के ऊपर एतबार करने के लिए बहैसियत कौम तैयार नहीं है। हम में से हर आदमी दूसरे को खाइन और बददियानत तस्वर करता है। अगर हम अपने अंदर ये दयानतदारी की सिफत को पैदा कर ले, फर्द से लेकर माशरा तक और माशरा से लेकर कौम तक, कि शागिर्द पढ़ने के अंदर दयानतदार हो जाए, उस्ताद पढ़ाने में दयानतदार हो जाए, ताजर तजारत के अंदर दयानतदारी को इख्तियार कर ले, मजदूर मजदूरी के अंदर दयानतदारी को इख्तियार कर ले, गोया कि ज़िंदगी के हर शोबा के अंदर हाकिम अपनी रियाया के साथ दयानतदार हो जाए और रियाया अपने हाकिम के साथ दयानतदार हो जाए, तो यकीनी बात है कि कुछ ही अरसा के अंदर जो हमारे इंतहाई दिगरगों हालात हैं, नामसाइद हालात और इब्तला का सामना कर रहे हैं, ये बदल जाएंगे, यकीनी बात है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इंसान उस दयानतदारी की सिफत को अपना ले। जब किसी कौम और माशरा के अंदर दयानतदारी आ जाती है तो यकीनी तौर पर वो कौम और माशरा तरक्की करता है। आज मगरब को हम जितना बुरा भला कहें, लेकिन मगरब के तमाम अफराद, फ़र्द से लेकर माशरा और माशरा से लेकर हाकिम तक, वो एक दूसरे के साथ बजाते खुद इंतहाई दयानतदारी का अमूर सर अंजाम देते हैं। कि हाकिम जो है ना अपनी रियासत के साथ अपने जो उसके फ़राइज़ मनसबी होते हैं वो दयानतदारी से सर अंजाम देता है। लेकिन हम में से हर फर्द अपनी चीज़ को तरजीह देता है, ज़ात को तरजीह देता है, लेकिन इज्तमाई अमूर के अंदर बददियानती और ख़यानत को कोई मसला नहीं समझता। तो अगर हम बाहैसियत कौम अपनी इसलाह करना चाहते हैं, अपने हालात को संवारना चाहते हैं, अपने हालात को तब्दील करना चाहते हैं और तरक्की की शाहराह के ऊपर गामजन होना चाहते हैं, तो ये यकीनी सिफत हमें अपने बातिन में पैदा करना पड़ेगी। और जब ये सिफत पैदा हो जाएगी तो यकीनी तौर पर आने वाले कुछ माह और साल के अंदर हमारे हालात तब्दील हो जाएंगे और हम कामयाबी की शाहराह के अंदर ऊपर गामजन हो जाएंगे और दुनिया के अंदर भी कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी यकीनी कामयाबी मिलेगी।